बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड के अंदर आज हम प्रिंट की सेटिंग पढ़ने वाले हैं। फाइल बटन के अंदर यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शंस के अंदर ये सारे ऑप्शंस आज हमने पढ़ने हैं। यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। यहाँ पर Ctrl+P प्रिंट करने के लिए शॉर्ट की है। अगर यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ, पहले तो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज और सेंटर ऑफ द पेज में पेज नंबर्स लगा लेता हूँ। क्लोज, हेडर एंड फुटर मैं Ctrl+P कर लेता हूँ प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर आप जूम इन आउट कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, अगर आपको सारे पेज देखने हैं या यहाँ पर अगर आप इसको जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी कापियाँ आप लेना चाहते हैं, 1 कापी, 2 कापियाँ या 3 कापियाँ। यहाँ पर ऑल पेजेस की 3 कापियाँ आपको प्रिंट मिलने वाली हैं। यहाँ से हमने प्रिंटर का नाम चूज़ कर लेना है। आपके पास हो सकता है एक से ज़्यादा प्रिंटर पड़े हुए हों, या जो भी आपके पास प्रिंटर पड़ा हुआ है आपने जस्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप नोट करें प्रिंट ऑल पेजेस लिखा हुआ है, तो तमाम पेजेस का प्रिंट देने के लिए अगर आप यहाँ पर प्रिंट करंट पेज के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो जिसके ऊपर क्लिक किया हुआ है सिर्फ उसी की 3 कापियाँ हमें मिलने वाली हैं। इसके बाद है हमारे पास प्रिंट कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकता हूँ। जैसे फर्स्ट किया, मेरे पास आप नोट करें टोटल 33 पेजेस हैं। यहाँ पर अगर मैं 11 नंबर पेज लेना चाहता हूँ, कॉमा स्पेस, इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं 22 नंबर लेना चाहता हूँ, कॉमा स्पेस, इसके बाद अगर मैं लेना चाहता हूँ 27 से लेकर 33 तक मुकम्मल ये सारे पेजेस लेना चाहता हूँ, तो सिर्फ इन्हीं पेजेस का हम प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है प्रिंट सिलेक्शन। आप नोट करें जस्ट व्हाट यू सिलेक्टेड, सिर्फ वही एरिया जो आपने सेलेक्ट किया हुआ होता है। तो ये ऑप्शन नोट करें डिसेबल पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, ये कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी Ctrl+P करता हूँ, आप नोट करें ये देखें ये जो है इनेबल हो चुका है। आप सिर्फ इसी एरिया को भी प्रिंट दे सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर, मैं यहाँ पर दोबारा से पहले तो ऑल पेजेस ले लेता हूँ। यहाँ पर है प्रिंट वन साइड या प्रिंट ऑन बोथ साइडेड। आप एक तरफ से प्रिंट करना चाह रहे हैं या बुक्स के अंदर, जैसे आपने नोट किया होगा नोट्स के अंदर आगे पीछे दोनों साइडों से प्रिंट आप देना चाहते हैं तो बोथ साइडेड आप ले सकते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये होता है, हमें एक साइड से प्रिंट देकर दोबारा से पेज को उलट करके रखना नहीं पड़ता, बल्कि जब हम प्रिंट देते हैं एक साइड से प्रिंटर प्रिंट करने के बाद दोबारा खींचता है अपनी तरफ, दूसरी साइड पर प्रिंट करता है, फिर हमें पेज बाहर निकाल कर देता है। तो इससे हमारे वक्त की भी बचत हो जाती है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर कोलैटेड और अनकोलैटेड। कोलैटेड मीन एक तरतीब से 1 2 3 4 5 इस तरह, फिर 1 2 3 4 5 से लेकर टोटल जितने भी पेजेस हैं, फिर 1 2 3 4 5 से लेकर टोटल जितने भी पेजेस हैं एक तरतीब से प्रिंट लेने के लिए। यहाँ पर पड़ा हुआ है अनकोलैटेड। अनकोलैटेड क्या होता है, पहला पेज फिर पहला पेज, फिर दूसरा दूसरा दूसरा, फिर तीसरा तीसरा तीसरा, इस तरतीब से प्रिंट देगा। ये हमें उस वक्त ज़रूरत होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट बैठे हैं, पहले पेज के ऊपर मैंने फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर मैथ, इस तरह से पेपर कंपोज किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ पहले फिजिक्स की 20 कापियाँ, फिर केमिस्ट्री की 20 कापियाँ, फिर मैथ की 20 कापियाँ, तो फिर हमने अनकोलैटेड चूज़ कर लेना है। गलती से हमने कोलैटेड चूज़ कर लिया तो पहला दूसरा तीसरा इस तरह से आखिर तक दे देगा, फिर पहला दूसरा तीसरा फिर इस तरह से आखिर तक दे देगा। आखिर में हमें मसला ये होगा कि दोबारा से हमें तरतीब खुद से देनी पड़ जाएगी। पहले सारे फिजिक्स वाले में अलहदा कर रहा होगा, मैथ वाले अलहदा, बायो वाले अलहदा, तो इस तरह से हमारा वक्त जो है ज़ाया हो सकता है। तो जब भी आपको एक तरतीब से चाहिए, बुक्स के अंदर एक तरतीब चाहिए हो, तो 1 2 3 4 5 से लेकर 7 तक कोलैटेड आपने चूज़ कर लेना है। जब भी हर एक पेज की अलग तरतीब चाहिए हो तो फिर हमने अनकोलैटेड चूज़ कर लेना है। इसके बाद है हमारे पास लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, आप पेज को कैसा लेना चाहते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर साइज़, आप पेपर का साइज़ कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, A4 साइज़ चूज़ करना चाहते हैं
या अगर आपके पास कोई और साइज पेपर पड़ा हुआ है अगर आप वो लेना चाहते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर मार्जिन, पेज के कोनों पर साफ जगह, आप ये वाली लेना चाहते हैं, आप ये वाली लेना चाहते हैं, जो भी आप मार्जिन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अच्छा, ये तीनों ऑप्शंस आपने यहाँ से कोशिश करनी है चूज़ नहीं करने, इसलिए हमने यहाँ पर चूज़ नहीं करने, ये जैसे कि जैसे खड़े हुए हैं ऐसे ही रहने देने हैं। जब आप शुरू में काम कर रहे होते हैं तो पहले से आपने यहाँ पर लेआउट के अंदर यहाँ से आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने पेपर का साइज़ क्या लेना है, पेज आपका लैंडस्केप होना चाहिए या पोर्ट्रेट होना चाहिए, और आपका मार्जिन कितना होना चाहिए। इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक फाइल खोल लेता हूँ आपके सामने। आप नोट करें, मैंने आपके सामने एक फाइल ओपन कर ली है। ये पहले से मैंने चूज़ किया हुआ है, इसका मार्जिन, इसकी ओरिएंटेशन और यहाँ पर साइज़ वगैरह हमने चूज़ किया हुआ है। अगर बाद में अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं ये प्रिंट के अंदर, और यहाँ से अगर आपने कर लिया है लैंडस्केप, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लैंडस्केप, आप नोट कर सकते हैं इसकी सारी सेटिंग जो है वो ख़राब हो रही है। तो इसलिए ये काम आपने, ये तीनों काम ये जो है ये पहले से चूज़ कर लेने हैं। तो इसके बाद है हमारे पास, मैं यहाँ पर बैक ले लेता हूँ, अपनी फाइल के ऊपर दोबारा से चला जाता हूँ प्रिंट ऑप्शंस के अंदर। इसके बाद है आखिर में यहाँ पर 1 पेज पर शीट, 2 पेजेस पर शीट या 4 पेजेस पर शीट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगर एक पेज है तो एक ही शीट के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। अगर मेरे पास पेजेस ज़्यादा हैं, ये देखिए मेरे पास है 33 पेजेस, मैं चाहता हूँ 2 पेजेस, पहले 2 पेजेस एक शीट के ऊपर प्रिंट होने चाहिए, अगले 2 पेजेस दूसरी के ऊपर, उससे अगले 2 तीसरे के ऊपर, तो आप यहाँ से 2 पेजेस पर शीट चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास 4 पेजेस पर शीट। अगर आप चाहते हैं पहले 4 पेज एक के ऊपर, उससे अगले 4 पेज दूसरे पेज के ऊपर, उससे जैसे आपको माइक्रो छोटा छोटा करके नज़र आएगा, तो आप इस तरह से अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज हमने पढ़ा है यहाँ पर प्रिंट ऑप्शंस के बारे में, इसके लिए शॉर्ट की आपको बताई थी Ctrl+P। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।